to meditate, understand the Vachanamrit, the Gospel of Sri Ramakrishna, and also pray for the welfare of all humanity. We will be starting the classes on meditation from this Saturday. आज से शुरुआत करेंगे और संडे का जो लेक्चर विवेक चूड़ामणि कल से शुरुआत करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सब मास्क पहन के आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सावधानी से रहेंगे। आप जिम्मेदारी लेंगे और सावधानी में रहेंगे। तो अभी आज ध्यान का जो सेशन, तो ऐसे करेंगे तो कुछ समय सबके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर वचनामृत कुछ पढ़ेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, वचनामृत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान करने का कोशिश करेंगे। तो पहले सबके लिए जो प्रार्थना सबसे बेहतर है कि हम ओम त्र्यंबकं यजामहे, जो मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, इसको रुद्र मंत्र भी कहते हैं, बहुत पुराना है। तो ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट्स दैट वी हैव। ऐसे नहीं है कि वेद कोई प्रिंटेड किताब नहीं है। तो इससे पहले जो गुरु से शिष्य और उनके शिष्य, वैसे परंपरा से वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो रहा था। तो अभी आजकल इसको जो जो अभी याद है, तो बहुत सारे शाखा लुप्त हो गए हैं। सो मेनी हैव बीन लॉस्ट, बट देन जितना जितना दे कुड कलेक्ट, दे हैव brought it out in print form. There is audio books also available. This is a very small part of what infinite knowledge Vedas is, but still we are happy that at least this much has been retained. इतना तो मिल गया है, तो बहुत आनंद का बात है कि भगवान की कृपा से इतना तो है। तो इसमें ये जो मंत्र बहुत पवित्र मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, तो इसको थोड़ा हमिंग हो रहा है। तो मृत्युंजय मंत्र बहुत पवित्र मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र भी है। तो इसका ऋषि दृष्टार है वशिष्ठ। सो सप्तर्षियों में एक वशिष्ठ महामुनि, उन्होंने इस मंत्र को दर्शन किया और he got it at a moment of inspiration. All these mantras that we have in the Upanishads, they are not composed by some poets. तो कोई poet लिखा नहीं है इसको. These are moments of inspiration, revelations actually, जो अनुभूति से होता है। तो ऐसे वशिष्ठ जी ने इसको लिखा है। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। तो इसका मीनिंग क्या है तो थोड़ा सुन लीजिए। तो ओम तो आप जानते हैं, तो प्रणव मंत्र है। तो द बेस्ट सिंबल ऑफ इन्फिनिट ब्रह्मन करके स्वामी विवेकानंद जी खुद बताए हैं कि द सिंबल ऑफ एंटायर क्रिएशन इज़ प्रणव। तो अ ओ म मिलकर ओम होता है। तो ओम की मतलब होता है कि ऐसे अ ओ म की मतलब होता है ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉइस और वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग आर कंबाइंड इन दिस वन symbol Om. So this is the highest representation of any form of God. The first form of God is Omkar. तो नाम रूप जब भगवान ने लिया, ब्रह्मन ने जो सच्चिदानंद परब्रह्म का नाम रूप का भावना जब आ गया, तो पहला आविर्भाव है ओम। तो फिर जो रूप वगैरह विष्णु शिव जो भी कहते हैं हम, तो उसका आविर्भाव बाद में हुआ। तो इसलिए ओम इज़ द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट फॉर्मलेस गॉड।
इसका कोई रूप नहीं है। तो हम लिखते हैं देवनागरी में ओमकार, हो सकता है तो और कोई भाषा में ओम लिखते हैं, परंतु ओम सिर्फ ध्यान का मंत्र है, तो भगवान का प्रतीक है। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे, हम सब मिलकर, या मैं यजामहे, मैं ध्यान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं होम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। यजामहे के मतलब मैं यज्ञ में आहुति देता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। त्र्यंबकं यजामहे, किसको ध्यान करता हूँ, किसको प्रार्थना करता हूँ? त्र्यंबकम, तो 3 आँखें जिसका है, तो भगवान शिव जी। ठीक है, तो शिव जी का रूप यहाँ पर वो 3 आँखें वाले करके दिया है, कि मतलब वन हु कैन do all the 3 things, Srishti, Sthiti and Pralaya. One who can protect, at the same time one who can take you across even the samsara by destroying the samsara, who can destroy the bondage within you. इसलिए इस अर्थ में तो नाश करने वाला है कि मतलब नहीं है कि ऐसे भगवान आके पूरा दुनिया को नाश कर देंगे, वैसे नहीं है। तो हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको नाश करते हैं, तो इसलिए वो विनाशकारी भी है। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो इनका स्वरूप ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, सुगंधिम है, कि जो उनका ध्यान करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, वो भी दे बिकम फुल ऑफ फ्रैग्रेंस, दे बिकम फुल ऑफ, देयर लाइफ बिकम्स एनरिच्ड, ऐसे अर्थ है इसमें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो नरिश करते हैं, पुष्टवर्धनम, जो हमें स्पिरिचुअल नरिशमेंट देते हैं, जो हमें आध्यात्मिक नरिशमेंट देते हैं। उर्वारकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, टेक मी टुवर्ड्स अमृता, इमॉर्टैलिटी। मे आई नॉट रिजेक्ट इमॉर्टैलिटी, मे आई नॉट लूज इमॉर्टैलिटी, तो मैं अमर होना चाहता हूँ। तो अमर कैसे होगा? तो तुम्हारा कृपा से। तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि तुम मुझे अमृतत्व के पास ले चलो, अमृतत्व की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु के डर से निकाल दो, मृत्यु से मुझे रिलीज़ कर दो। तो उर्वारकमिव बंधनात्, सब जो बंधन है, इस दुनिया का जो बंधन है, माया का जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, शरीर मन अहंकार का जो बंधन है, इसको तोड़ दो। तो फिर कैसे? तो एक एग्जाम्पल दी है, जैसे एक पेड़ में फल जब पक जाता है, तो जब पूर्ण हो जाता है, तो जब उसका पूरा निकल जाता है और गिर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑटोमेटिकली इट फॉल्स ऑफ फ्रॉम दी स्टेम, इजंट इट? तो उसमें कोई छेद नहीं होता है, इसका दिक्कत नहीं होता है, नो ट्रबल इज देयर, देयर इज नो कट और नो ब्लीडिंग और नथिंग हैपेंस एट इट, इट जस्ट फॉल्स ऑफ, जस्ट एज अ लीफ विच इज becoming yellow, which ripens, it simply falls off. इसका एज हो गया है, इसका परिपूर्ण हो गया जीवन, तो बस वो निकल जाता है पेड़ से। तो नीदर द ट्री नॉर द फ्रूट और द लीफ इज अफेक्टेड बाय इट। तो वैसे विदाउट एनी ट्रबल, अनायासेन, तो विदाउट एनी डिफिकल्टी मे आई पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस टू इमॉर्टैलिटी। तो अमृतत्व के ओर मुझे ले चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मैं तुम्हारा ध्यान करते करते, तुम्हारा कृपा से मैं अमर हो जाऊं, यही प्रार्थना है। तो अभी इसको चैंट करेंगे। तो ऐसे नियम है कि इसको 11 बार 11 टाइम्स चैंट करना है करके। तो विश्व के शांति के लिए, विश्व के सबके भलाई के लिए हम इसको थोड़ा चैंट करेंगे। तो मैं पहले एक बार सिखाऊंगा, तो आप इसको अनुसरण कीजिए, तो फॉलो कीजिए, तो फिर एक साथ में करेंगे, ठीक है? बताइए। त्र्यंबकं यजामहे
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब एक साथ में करेंगे, 11 बार करेंगे। लेट अस डू 11 टाइम्स। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी कुछ समय वचनामृत पढ़ेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। तो वचनामृत शायद आप सबके घर पे है। Probably all of you have it in your homes. इंग्लिश में इसको द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कहा गया है। आप जानते हैं कि मास्टर महाशय ने इसको संकलन किया था। श्री रामकृष्णदेव जब दक्षिणेश्वर में रहते थे तो इन्होंने इनके पास आए और आप जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ में थे। ही वॉज इन टेरिबल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, डिप्रेस हो गए थे। तो घर से निकलकर परिवार को लेकर उन्होंने उनका सिस्टर के घर पे आए थे। तो रात एट द टाइम ऑफ नाइट he had started away from home, run away from home, because he could not tolerate the problems. Then he came to his sister's house thinking he will put his wife and others there
and then try to find some way out of his depression. Then he came there, and then his sister and her family members were surprised that he came at such a late night. फिर भी उन्होंने उनको मौका दिया तो वहाँ पर रहे. तो फिर next day, knowing that he is not keeping well, his brother-in-law, so he thought of taking him out on an outing and then showing him some nice places so that he can come out of his depression. तो उनको मन को ठीक करने के लिए उन्होंने उनको बाहर ले चले. तो फिर यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे पार्क वगैरह में गए. तो फिर तो अच्छा नहीं लगा उनको. तो फिर ऐसे ही घूमते ही दे केम टू दक्षिणेश्वर. ही सेड दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छा बगीचा है, तो वहाँ पर बड़ा एक मंदिर भी है, तो रानी रासमणी ने बनाया है. वहाँ पर एक परमहंस करके एक साधु भी रहते हैं, तो उनसे मुलाकात करने से शायद इनका ठीक हो जाएगा करके सोचकर उन्होंने उनको वहाँ पर लेके आए. तो शाम हो गया था, तो फिर आए, और ये जो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्ता, उनके मन में था कि आज या कल तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि इतना समस्या है घर पे. तो एकदम अशांति था. तो ही कुड नॉट इवन टॉक टू हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो अगेंस्ट हिम. ऐसे इतना बढ़ गया था तो कॉन्फ्लिक्ट्स. सो देन ही थॉट आई विल commit suicide. So before that, all right, this is the last chance, let me see this temple जो बोल रहे हैं. तो ऐसे ही तो ब्राह्म भक्त थे. He was influenced by the Brahmo ideal. So and then he did not believe much in God with form and पूजा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं जानते थे. फिर भी as a man he was very successful. He was the headmaster in his school. He was very well learned, and then his English was very good. He was a literary person. He had read a lot of literature, and academically he was a very nice person. And इतना दिक्कत तो जो अभी, if you compare to the people today, if you compare to the problems that are there today, there were not much of problems in his life. If you see what is written in the gospel, in his own biography, not so much. But there was a time had come when his mind had become terribly restless. He wanted some anchor, some support to hold on to in his life. And he was not finding that. He was not finding peace either in his family or in his friends or in his job. There was some meaninglessness going on in his life. So then he came to Dakshineshwar, and you also all know it was a turning point in his life. So Master Mahashaya Mahendranath Gupta represents all of us, the present day human being who is full of conflict, who is full of troubles, who is full of issues either in the family or in the society, who finds life difficult, who wants some support in life. So Mahendranath Gupta is a representative of all of us. So he found refuge in Sri Ramakrishna. He found something immortal, something that can change a person's life in the words of Sri Ramakrishna, which he recorded as the Gospel of Sri Ramakrishna, Vachanamrit. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया कथामृत, जिसको वचनामृत कहा गया है. तो इसके अंदर अमृत है, इसके अंदर इमॉर्टैलिटी है, जो हमें संसार के दुख से दूर करता है, जो हमें संसार का दुख से मुक्त करता है, वो है वचनामृत. तो अमृत की मतलब है दैट विच टेक्स यू अवे फ्रॉम ऑल ट्रबल्स. संसार का बंधन, जो मरण, जनन मरण का जो चक्र से निकल जाता है, विच टेक्स अस अक्रॉस दिस, दैट इज अमृत. अमृत तो अगर आप सोचेंगे तो नेक्टर को, इट इज़ इनफ इवन इफ यू टेक वन स्मॉल ड्रॉप of nectar. It is not necessary that I should go and bathe in the nectar. It is not necessary that I should drink 1 liter, 2 liters or every day that I should drink nectar. एक बार लेने से काफ़ी है, सिर्फ एक बूंद एक बार लेने से काफ़ी है. तो वैसे ही वचनामृत में भगवान श्री रामकृष्ण देव का एक ही वचन अगर हम लेंगे, तो उसको हम अगर प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, हम इफ़ वी कैन ब्रिंग इट इनटू आवर लाइव्स, इफ़ वी कैन practice at least one idea of Sri Ramakrishna. As Swami Vivekananda says,
the ideas of Sri Ramakrishna. When somebody asked him why he did not speak about Ramakrishna, why does he not write about Sri Ramakrishna? So many people asked him. Girish Chandra Ghosh, a great devotee of Sri Ramakrishna, said, "You are the best person who has understood Sri Ramakrishna so well. You have made Sri Ramakrishna known to the world. You have preached Sri Ramakrishna to the world by preaching Vedanta. So why don't you write a book on Sri Ramakrishna, on the life of Sri Ramakrishna, on his contribution to philosophy, on his contribution to the world?" Then immediately Vivekananda said, "That is the greatest fear in my life, to speak about Ramakrishna, to write about Ramakrishna. I am always afraid I will be limiting his personality. I will be confining him within the bounds of my understanding. मैं जितना सोचा हूँ, मैं जितना समझ सका हूँ, तो इसी के अंदर उसको बंधित कर देता हूँ, ये मेरा डर है, इसलिए मैं कभी नहीं लिखूँगा. I can never write. Like you ask me to bring the Himalayas, I can bring it to you. You ask me to crush mountains, I can do it for you, but not to speak about Ramakrishna." He was so afraid. फिर भी he has composed those beautiful आरती songs, खंडन भव बंधन, ओम ह्रीमृतम, दोनों स्वामी विवेकानंद ने कंपोज किया श्री रामकृष्ण के बारे में. पूरा रामकृष्ण देव का चरित्र, श्री रामकृष्ण देव का पर्सनालिटी, उनका करुणा, इसी के अंदर उन्होंने दे दिया है. He has given all his ideas in that. So Swami Vivekananda says Sri Ramakrishna is such a great spiritual power कि सिर्फ one handful of dust से he can create thousands of Vivekanandas. It is so easy for him. He is such a great spiritual power that nothing is impossible for him. करके बोलते हैं. तो there is an incident in the Gospel of Sri Ramakrishna which Master Mahashaya had recorded after the passing away of Sri Ramakrishna. After the Baranagar Mutt was started, Mahendranath Gupta, like many other devotees, used to go sometimes to meet these disciples of Sri Ramakrishna. वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, रामकृष्ण देव के बारे में बातचीत करते थे, क्या हो गया, क्या क्या बोलते थे, कैसे कैसे हुआ, ये सब बातचीत करते थे. उन्हीं की चिंता में डूब जाते थे. तो वैसे एक समय में एक रिकॉर्ड है कि महेंद्रनाथ गुप्ता आए हैं बारानगौर में, तो और ऐसे ही नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं. तो नरेंद्र जो भविष्य में विवेकानंद जी बन गए, बोल रहे हैं कि देखो उस दिन मैंने बहुत क्रोध से एच, शायद हरमोहन या कोई है, नाम नहीं है, सिर्फ एच करके है वहाँ पर, तो इतना एंग्री हो गया मैंने. आई बिकेम सो एंग्री अबाउट समथिंग विथ हिम एंड आई स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम. तो इतना टेम्पर लॉस हो गया मेरा, तो मुझे बहुत बुरा लगा बाद में. तो ऐसे सोच रहा था, तो फिर रामकृष्ण देव का दर्शन हो गया. श्री रामकृष्ण देव केम टू मी इन ए विजन एंड सेड, तुमने इतना डांटा उसको, तुम जानते हो कि मेरा पावर कितना है, मैं इतना समर्थ हूँ कि चाहे तो मैं उसको महान कर सकता हूँ और तुमको नीचे कर सकता हूँ. I can create so many great men from nothing, and from great men I can bring you to nothing. तो इसके बारे में थोड़ा सावधानी से रहना. Don't become angry. See, to a person like Narendra, Ramakrishna is coming and instructing him. So this is what Narendra says about Sri Ramakrishna. So this is the infinite power of Sri Ramakrishna. So Vachanamrita is the immortal nectar in the words of Sri Ramakrishna. That is the first idea that you get when you read Vachanamrit नाम. सोचने से ही हम समझते हैं कि इसके अंदर अमृत है. तो ये भगवान का वचन है. तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि भक्त, भगवान और भागवत एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है. तो जहाँ पर भागवत पाठ होता है वहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं. भगवान का सोच जहाँ पर होता है तो वहाँ पर भगवान रहते हैं. तो भक्त के अंदर भगवान रहते हैं. तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे भक्त का हृदय है भगवान का बैठक खाना. तो दैट इज़ ए पार्लर इन विच गॉड रिसाइड्स एंड टेक्स रेस्ट, ही सेज. सो इसलिए तो जो किताब जिसके अंदर भगवान का ही वाणी है, भगवान का ही वचन है, भगवत कथा है,
तो वो तो भगवान ही हो जाता है। तो इसलिए देयर इज इन कन्नड़ा इट इज ट्रांसलेटेड एज वचन वेद। यहाँ पर तो वचनामृत अमृत किया है, वहाँ पर वचन वेद, तो एक वेद के माफ़ी पवित्र है। दिस इज़ ए न्यू वेदा। तो अगर आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इसको पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत जाना चाहता, यू शुड नो संस्कृत, यू मस्ट नो सो मेनी अदर थिंग्स, कैसे चैंट करना है ये सब तो सीखना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारा प्रिपरेशन चाहिए आपको, और फिर ब्राह्मण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। तो इसलिए इसको पढ़ने में वचन वेद या ये जो वेद है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीबडी कैन रीड, कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अनपढ़ जो है, इलिटरेट, मोस्ट इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो रीड वचन वेद एंड अंडरस्टैंड एंड डिराइव जॉय फ्रॉम इट। सो दिस इज व्हाट the translator of the Kannada version, कुवेम्पु करके एक ग्रेट लिटरेरी फिगर, जैसे इस हिंदी वर्शन को तो निराला जी ने किया, तो वैसे वहाँ पर भी एक कन्नड़ा में प्रख्यात जो अनुवादक थे, लिटरेरी फिगर, उन्होंने उसको किया। तो उन्होंने बोलते हैं जिस घर में जो वचन वेद है, ये जो वचन वेद वचनामृत है, तो वो तो मंदिर बन जाता है, क्योंकि भगवान ही है उसके अंदर, ये तो भगवत स्वरूप है। तो जिस घर में वचनामृत है तो बस वहाँ पर भगवान ही रहते हैं, भगवान का निवास हो गया है, तो मंदिर हो गया है। तो जिस हाथ में ये वचनामृत है तो पकड़ के पढ़ते हैं हम, तो वो भगवान का पैर को छुआ है, दैट इज होल्डिंग द फीट ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सो इफ यू आर होल्डिंग द वचनामृत इन योर हैंड एंड रीडिंग, इट इज द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड यू आर होल्डिंग द फीट ऑफ गॉड। ये दिस इज समथिंग रिमार्केबल। वो जो कुवेम्पु जिन्होंने ऐसे लिखा, वो महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज से शिष्य थे, तो बहुत बड़े साधक भी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ वचनामृत, जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। गॉस्पेल की मतलब गॉड्स वर्ड्स, गॉड्स स्पेल, दैट विच अट्रैक्ट्स यू और ब्रिंग्स यू इनटू द communion with God. So the gospel of Sri Ramakrishna, like the gospel of Christ and others, is something a unique literature. You see, तो जब क्राइस्ट के बारे में सोचते हैं, जब भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं, राम के बारे में सोचते हैं, बुद्ध के बारे में सोचते हैं, तो बहुत साल बाद some disciples or somebody, whatever they have heard, whatever they remembered, they put together these things. शायद 100 साल 500 साल के बाद the literature came out. They started writing about Christ or Buddha or Krishna. All this came much later. Only in the case of Ramayana you find Valmiki ji was also a contemporary of Sri Rama. So he composed the Ramayana. So now what happens is, after some period of time, so many things get lost. Memory becomes weak. Whereas in the case of the Gospel of Sri Ramakrishna, Pastor Mahashaya was very much there in each recording jo he has composed, whatever he has written, he was there during each of these days. It was maintenance of his diary. He had developed that habit. So he was very, very particular about mentioning all the details. You see, if you read the Vachanamrit जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि कैसे गंगा बह रहा है, तो शाम हुआ है कि दिन का समय है, कैसे हर एक चीज़ उसके अंदर वहाँ पर लिखा है। So he has created that environment, that situation, जब आप भगवान श्री राम के सानिध्य में रह सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उनका वाणी सुन सकते हैं। तो ये है एक यूनिक लिटरेचर where you have the company of Sri Ramakrishna. You feel you are in the company of Sri Ramakrishna. So that is the style in which Master Mahashaya has recorded the Vachanamrit. Also you will find that he has composed it exactly as Sri Ramakrishna used to say. He did not make any change in the language. Sri Ramakrishna was not very good in his Bengali. In the sense, बहुत cultured नहीं थे, तो गांव से थे, तो अनपढ़ भी थे, तो इसलिए तो उनका जो भाषा, तो बहुत कुछ, if you read Bengali, if you know Bengali, if you see the language which Sri Ramakrishna uses, तो सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन, एक वचन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है उनका। तो बहुत कुछ गड़बड़ है इनका हिंदी बंगाली में।
तो वैसे बट एक चार्म था, एक सौंदर्य था उसके भाषा, उनके भाषा में ना एक माधुर्य था। तो उसी को जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते थे वैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो कोई फ़र्क नहीं किया। इफ़ यू सी द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण, देयर वर मैनी, बहुत सारे आदमी लोग ने श्री रामकृष्णदेव का वाणी लिखने का कोशिश किया था। फिर बहुत सारे teachings का compilations भी, when Sri Ramakrishna was alive itself, there were so many versions of his teachings which came into vogue, in the sense they were already published. Sri Ramakrishna himself knew all this. You see, if you read the Vachanamrita Gospel के अंदर ही है, केशव चंद्र सेन बहुत प्रभावित हो गए, तो ब्राह्मण समाज के लीडर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, तो he started writing about Sri Ramakrishna. ऐसे एक महात्मा है दक्षिणेश्वर में परमहंस करके, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताते हैं करके he started writing in all the papers in those times. He was a very popular writer, a very popular orator. At least 2,000 to 3,000 people used to come and listen to his lectures at those times. So he started writing about Sri Ramakrishna. In fact, Narendra, Rakhal, all these people came to know about Sri Ramakrishna through Keshav Chandra Sen's writings only. All the direct disciples started coming to Sri Ramakrishna because of Keshav Chandra Sen. He was the first person to start writing about Sri Ramakrishna. And then he comes and asks Sri Ramakrishna, एक बार जब आते हैं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास, उन्होंने पूछते हैं, अच्छा क्या आप अनुमति देंगे कि मैं आपके बारे में लिखूं अखबारों में? Can I write about you in the newspapers? Then Sri Ramakrishna says, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? What is the point in writing about me? Why do you want to write about me in the papers? जब एक समय आएगा, माँ की कृपा से ऐसे एक समय आएगा जब कोई रुक नहीं सकता है. Nobody can stop this ideas from spreading. Even the Himalayas cannot stop. This is what Sri Ramakrishna tells Keshav Chandra Sen. It is not a time now. A time will come when all this will happen of its own accord. Mother has shown me that all this is going to happen. You see what happened to Naren's one lecture which became so popular. All this, you see, Sri Ramakrishna could see all this. He knew all this. So he says this is not the time. But he did not say don't write also. Then in spite of Sri Ramakrishna saying this, Keshav Chandra Sen started writing. And he became so popular, and then people started coming to Sri Ramakrishna, and Sri Ramakrishna would ask, how do you know about me? How did you hear about me? Why is it that you have come? And then they would say, I have read in this paper, or Keshav Chandra Sen's lecture mein main suna hu. So Sri Ramakrishna knew that Keshav Chandra Sen was already writing about him, was speaking about him. So he had great love for Keshav Chandra Sen, and Keshav Chandra Sen also was inspired by Sri Ramakrishna. A lot of changes happened in Brahmo Samaj because of Sri Ramakrishna's influence. So that was one thing. And then there was another famous person in the Brahmo Samaj, Girish Chandra Sen. See, Keshav Chandra Sen had a group of admirers whom he trained in different religions to speak about different religions. जैसे गिरीश चंद्र सेन को उन्होंने इस्लाम में lectures देने के लिए ट्रेनिंग दिया. He asked him to get perfect in Islam. So he started reading the Quran and all this, and he knew Urdu, he knew Persian. So Girish Chandra Sen was adept in Islam. And Pratap Chandra Mazumdar was well trained in Christianity. So I say, हर धर्म का ग्रंथ का अध्ययन वगैरह ब्राह्मण समाज में होता था, तो उसका डिस्कशन भी होता था. So this was something which Keshav Chandra Sen introduced. So this Girish Chandra Sen was also influenced by the Brahmo movement, by Keshav Chandra Sen. He started coming to Sri Ramakrishna along with Keshav Chandra Sen. He came to Sri Ramakrishna for almost 4 years. In fact, he was coming to Sri Ramakrishna, and every day he would try to write down whatever Sri Ramakrishna had inspired him to understand. He would write down the teachings of Sri Ramakrishna, which later on he brought out in the form of a collection also. During Sri Ramakrishna's lifetime itself, that was the first. First was Keshav Chandra Sen, second was Girish Chandra Sen, who brought out a 20-page pamphlet in the name of Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Ukti karke Bengali mein. He brought out a compilation of Sri Ramakrishna's teachings. So that also was popular at that time. Later on, it was made into a book also in the 1980s. It came out as a book. So Girish Chandra Sen was one, and then Swami Shivanandaji Maharaj, Tarak
नाथ घोषाल, जो श्री रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल थे, तो तारक महाराज तो यहाँ पर है। तो उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे तो ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग डाउन द टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण। तो श्री रामकृष्ण सॉ हिम वंस राइटिंग डाउन वॉट एवर ही वॉज सेइंग, देन ही सेड, तुम क्या कर रहे हो? तो जो आप बोल रहे हैं तो आपके वाणी लिख रहा हूँ। तो श्री राम, ये आप तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम छोड़ दो इसको, डोंट डू इट। ही stopped him from writing. And then Mahapurush Maharaj, he simply took all that he had notes he had made and went and threw it into the Ganges. At least he could have given it to somebody, we would have some more teachings of Sri Ramakrishna. Anyhow, so Sri Ramakrishna did not want it, so it was thrown into the Ganges. It got lost completely. So then there was another devotee, very famous devotee of Sri Ramakrishna, who was a doctor, Ramchandra Datta. Was a doctor in homeopathy. He was the president of the Homeopathic Association also in Calcutta in those days. So Ramchandra Datta was also deeply inspired by Sri Ramakrishna, and he started recording whatever Sri Ramakrishna had said. So he brought out a compilation of Sri Ramakrishna's teachings. Tattva Sara करके एक किताब उन्होंने 1885 before the passing away of Sri Ramakrishna, he brought out a compilation which had 300 teachings of Sri Ramakrishna. So this Girish Chandra Sen, who brought out the second book, he also had brought out about 184 teachings of Sri Ramakrishna. That was the initial book. Then Suresh Chandra Datta karke, one more devotee of Sri Ramakrishna, he also brought out a compilation in 1884 of Sri Ramakrishna's teachings. About 950 teachings tha uske andar. He was also a Brahmo devotee. But all of them, Sri Ramakrishna's teachings, Sri Ramakrishna Ukti, Sri Ramakrishna Ukti करके तो उन्होंने नाम दिया था, नहीं तो श्री रामकृष्ण उपदेश करके नाम दिया था। कोई ऐसे नहीं सोचा कि कथामृत अमृत है इसके अंदर, तो भगवान का कथा के अंदर अमृत मिल जाता है तो हम इसको पढ़कर सुनकर हम अमर हो सकते हैं। ये विश्वास, ये जो दर्शन, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्री रामकृष्ण's मैसेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इनके अंदर नहीं था, जो मास्टर महाशय के अंदर था। तो भगवत कृपा से मास्टर महाशय ने ऐसे रचना किया है, तो जिसको हम वचनामृत कहते हैं। तो अभी वचनामृत में जो प्रस्तावना है, प्रथम संस्करण का प्रस्तावना, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है इसमें। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जीवन नितांत आध्यात्मिक था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ बुक विच स्पीक्स अबाउट गॉड एंड गॉड ओनली। इसमें और कोई चीज़ मिलेगा नहीं आपको, ना पॉलिटिक्स, ना और कोई अट्रैक्शन इसके अंदर है, सिर्फ भगवान का वाणी और कुछ नहीं है। सो डे इन एंड डे आउट, इफ़ यू रीड द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण, he was never tired of speaking about God. All that he spoke was about God, about religion, about sadhana, about his realizations. This is something unique about Sri Ramakrishna. So whichever page you turn, wherever you read from the Vachanamrit, it is nothing but God and God alone. So that is what he is mentioning here. Bhagwan Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev ka जीवन नितांत आध्यात्मिक था. And the next important thing in the Vachanamrit is, it is about the experience of God that Sri Ramakrishna had. It is not just theories, it is not just philosophy or understanding of scriptures that he is narrating, first-hand experience of God. तो जैसे उन्होंने देखा वैसे उन्होंने लिखा है। तो मास्टर महाशय कहते हैं, तो when he started writing the Vachanamrit, you see, Master Mahashaya, as I already said, he was a very learned person, and then he had studied logic, न्याय पढ़ा था उन्होंने, logic पढ़ा था। तो he used to go to the courts and observe how people argue, how the judge is able to come at a judgment, arrive at a judgment. And then he says, he records, he says, when the witness is called and asked to speak, give witness with regard to a particular case. The judge asks him, have you been there at that incident? Have you seen it yourself? Have you seen it with your eyes?
to be a true witness. Is it the truth that you're saying? So if the witness contradicts his statement, एक समय कुछ गलती बोल दिया या कुछ गड़बड़ बोल दिया, कुछ मिथ्या बोल दिया, तो फिर जितना वो बोला था पूरा मिथ्या हो जाता है. नथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट. पूरा उसका अकाउंट जो है डिलीट कर देते हैं. तो यहाँ पर मास्टर महाशय भी बोलते हैं, तो ये मैं जानता हूँ, इसलिए श्री राम कृष्णदेव का वाणी जैसे उन्होंने बोला वैसे ही मैंने लिखा हूँ. तो हर एक चीज़ ही वाज सो केयरफुल कि एक बार इसको अगर कुछ कोई बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं बताया, श्री राम कृष्णदेव ने ऐसे नहीं कहते थे, तो बस पूरा गलती हो जाएगा. नोबडी विल बिलीव इन व्हाट ही हैज़ रिकॉर्डेड. तो इसलिए यू सी ही सेंट इट टू when the manuscript was ready, he sent it to Holy Mother Sharda Devi, and then Holy Mother reads it and then says it is as if Sri Ramakrishna is talking through your words. Then Swami Vivekananda also praises him. You have done it exactly as Sri Ramakrishna used to say. There is absolutely no interpretation from your side. You are not involved in it at all. So this is something remarkable that Master Mahashay has given us. So यहाँ पर ईश्वरीय भाव उनके लिए ऐसा ही स्वाभाविक था जैसा किसी प्राणी के लिए श्वास लेना. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो थिंकिंग अबाउट गॉड और बीइंग इन गॉड, लिविंग इन गॉड वाज समथिंग सो नेचुरल टू श्री रामकृष्ण. ही इज गॉड हिमसेल्फ, अवतार पुरुष थे. तो सब समय हरदम भगवत बात ही आता था. सो इट वाज सो नेचुरल टू हिम, स्वाभाविक. It was not something which was acquired. So there is something, this is a very important question in logic, जो स्वभाव and that which is an adjective, गुण. ठीक है. तो अगर एक ग्लास पीस है तो इसमें तो कोई गुण नहीं है, तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट है. बट इफ आई कीप ए रेड फ्लावर, व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स रेड. यू स्टार्ट सेइंग इट इज रेड. If you keep a blue flower, it starts appearing as blue. So it acquires the color of the object placed near it, isn't it? तो बाहर से जो वस्तु है उसके सामने में, उसके पास में, उसी का कलर, उसी का रंग ये ले लेता है. तो उसका स्वभाव में कुछ नहीं है. तो यहाँ पर वैसे नहीं है. श्री राम कृष्णदेव का स्वभाव में क्या है? भगवत स्वरूप है. तो ही इज़ हिमसेल्फ फुल ऑफ गॉड. ही इज़ ऑलवेज फुल ऑफ गॉड एंड टॉकिंग अबाउट गॉड. तो ये स्वाभाविक है इनका, कोई एक्वायर्ड नहीं है. तो कोई कष्ट करके उन्होंने भगवान का बात नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ नो स्ट्रेन इन दैट. इट इज़ समथिंग नेचुरल टू हिम. तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल टू यू, देयर इज स्ट्रेन, देयर इज प्रेशर, देयर इज सो मच ऑफ शो. ऑल दिस हैपेंस. यहाँ पर तो वैसे कुछ नहीं है, बहुत स्वाभाविक है. जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते थे, तो मछली जब पानी के अंदर रहता है, इतना स्वाभाविक रूप से वो खेलते रहता है. इट स्टार्ट्स प्लेइंग, इट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ जंपिंग अराउंड इन द वाटर. यू रिमूव इट फ्रॉम वाटर, व्हाट हैपेंस? इट स्टार्ट्स जंपिंग अराउंड, डाइंग, इजंट इट? तो स्वाभाविक स्थल है पानी के अंदर. वैसे श्री रामकृष्णदेव का स्वभाव तो भगवत स्वरूप थे. तो यहाँ पर जैसे श्वास लेते हैं तो कोई एफर्ट नहीं होता है. अनकॉन्शियसली, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर टेकिंग, you are inhaling and exhaling. There is no effort in it. There, you are not even aware that you are taking in breath and leaving air. तो उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मनुष्य मात्र के लिए आदेशप्रद कहा जा सकता है, तथा उनके उपदेश विशेष रूप से अध्यात्म गर्भित है और सार्वलौकिक होते हुए मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालने में अद्वितीय है. ये दो चीज़ इनके उपदेश के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक है, फर्स्ट इज आदेशप्रद है. देखिए, इन द उपनिषद्स, इन द वेदास, यू फाइंड सो मेनी स्टेटमेंट्स. तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है जो ऐसे कैजुअली स्तुति के रूप में बोल दिया है. तो कोई भगवत स्तुति हो सकता है, कोई विधि का स्तुति हो सकता है. ये सब statements which are not considered very important or vital. तो और कुछ स्टेटमेंट्स है जो विधि वाक्य है, विधि है कि मतलब ऐसे करना है, इसको करना ही है करके विधि बोलते हैं. तो जैसे आत्मा के बारे में सोचना ही है, तुम आत्मा ही हो,
ये सब विधि वाक्य शंकराचार्य इसके बारे में बोलते हैं, जो विधि वाक्य को उल्लंघन नहीं कर सक पाते हैं. वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, वी कैन नॉट remove vidhi vakya. The other stuti vakyas, you may accept it, you may not accept it, you may practice it or you may not practice it. That is not very important. But vidhi, that which is compulsory, that which is injunction, jisko bolte hain, that has to be practiced, that has to be understood, that has to be accepted. So ऐसे श्री राम कृष्णदेव का वाणी भी है यहाँ पर, जो बोलते हैं ना, यहाँ पर आदेश प्रद कहा गया है. तो भगवान के बारे में भगवत the God is the center of human existence, that finding God or understanding God, trying to become one with God is the goal of human life. ये जो बात है भगवान श्री राम कृष्णदेव का, ये तो विधि वाक्य है. इसके अलावा there is no other option for human life, there is no other goal for human life. तो इसको करना ही पड़ेगा. तो अगर कॉन्शियसली करेंगे या अनकॉन्शियसली करेंगे, भगवान का सोच आना ही चाहिए जीवन में, अगर शांति चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं. तो ये पहला बात है. नेक्स्ट इज सार्वलौकिक होते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनका. तो हर एक धर्म को मानते थे, हर एक धर्म को he reached God, the same experience through all the dharmas. So he did not have any bad word or any criticism for any religion. कोई practice भी है. तो ब्राह्मण समाज was criticizing image worship. They wanted to remove image worship from Hinduism and all this, bring about modifications. But Sri Ramakrishna used that same image to become a realized person, one who could go from the form to the formless just because of the same image. And these people were decrying all these practices of religion, Hinduism, and he went through the same process and said, through all these paths, tantra, जो भी है हिंदू धर्म के जितना शास्त्र विधान है, साधनाएं हैं, through all these paths he reached the same experience. So this is something unique in the life of Sri Ramakrishna. He is like, to give an example, he is like the national highway. From every village, from every town, you have roads coming and joining the highway to take you. You want to go from here to Delhi, you start going by the national highway. You have roads coming from Shimla and joining. You have roads coming from Chandigarh and joining, from Zirakpur joining, from Ambala, from all places joining. Everything takes you to the capital, Delhi. So why say Sri Ramakrishna there? So anybody can join the Marga, the path that Sri Ramakrishna has shown. Goal is the same God, one God. We all approach the same God, take different paths through Sri Ramakrishna. He is the guiding light. So now let us have a little of meditation. Achha. So I just wanted to speak a little about Vachanamrit. तो ध्यान के क्लास थोड़ा कर लेंगे, तो सीधा बैठ जाइए. अगर नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठिए, नहीं तो चेयर के ऊपर ही कर सकते हैं. सीधा बैठेंगे. लेट अस डीप ब्रेथ लेंगे. वी विल ब्रीथ डीपली, इनहेल एंड एक्सहेल कॉन्शियसली. मन को हम कहेंगे कि हम यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम के अंदर, मंदिर के अंदर बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं. अभी हम ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करने का कोशिश करेंगे. इसलिए मन को समझाइए कि वो प्रसन्न रहे और सब चिंता छोड़ दे. तो श्वास अंदर लेने के समय हम सोचेंगे कि जितना भला है, ऑल दैट विच इज़ गुड फॉर अस, ऑल दैट विच मेक्स आवर लाइफ बेटर, पीस, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, जॉय, इसको अंदर ले रहे हैं. और जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, हम सोचेंगे कि जितना बुरा है, वॉट एवर इज़ बैड फॉर आवर एग्जिस्टेंस, आवर लाइफ, उसको छोड़ देंगे. मद, मात्सर्य, क्रोध, लोभ, काम, ये सब जो हमें खींचता है दुनिया के ओर, उसको हम छोड़ेंगे.
और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे मदद करे, हमें और भी सशक्त बने, so that we can control our thoughts, become more universal, become more harmonious with nature, with society, with everybody, and progress towards God. So let us pray for everybody. We have already done that prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om Durjana Sajjano Bhuyat, Sajjano Shanti Mapnuyat, Shanto Muchyeta Bandhebhyo, Muktaschanyan Vimochayet. Om Shanti Shanti Shanti. Abhi, let us try to concentrate and think of whichever form of God that appeals to you, whichever rupa. Take the name of God, the mantra, whichever you are used to, whichever has been blessed by your Guru. Take the mantra, repeat it with devotion. श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के समक्ष में, इनके सानिध्य में हम बैठे हैं, तो इस पवित्र स्थल में बैठे हैं, तो इसलिए पवित्र चिंता करेंगे, इस पवित्र वातावरण का महसूस करेंगे हम और ध्यान करेंगे।